आप सब लोग को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं बिजनेस ओनर के एक बहुत की स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो स्किल आपके पास होनी ही चाहिए। और वो जो की स्किल है, उस स्किल का नाम है लिसनिंग स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो कहीं पे भी पढ़ाई नहीं जाती, कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको अपने नीचे एक लेयर बनानी पड़ेगी लोगों की। वो लोग जो आपको फ्री करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में काम कर सकें। उन लोगों को क्रिएट करने के लिए, लोगों के से जुड़ने के लिए और आप लोगों को अपने पास रखने के लिए, ये एक बहुत की स्किल है जो बिजनेस ओनर्स को चाहिए होती है, और वो होती है लिसनिंग स्किल। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप देखेंगे कि लोग आपसे जुड़ते नहीं होंगे, आपका काम नहीं करते होंगे, मोटिवेटेड नहीं रहते होंगे, क्योंकि ये वाली स्किल की कमी है। सो आज मैं इस लिसनिंग स्किल पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस कब पता चली थी। सो ये वाली बात होगी मेरे ख्याल से 2009 की। सो मैं लंदन में काम करता था। सो लंदन में मेरे नीचे 3-4 लोग थे। सो मैं जब उन लोगों के साथ काम करता था तो मुझे लगता था अरे यार, ये बड़े बेकार लोग हैं, इन्हें मैं समझाता, इन्हें समझ में ही नहीं आता। और बार बार उन्हें समझाता रहता था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था। और कभी कभी मैं उन पर नाराज भी हो जाता था। सो जब बहुत बार ये वाली चीज़ रिपीट हो गई, सो मेरे एक नीचे जो लड़का मुझे रिपोर्ट करता था, उसने मेरे मैनेजर से बात करी जिसे मैं रिपोर्ट करता था। और दूसरे लड़के ने भी मेरे मैनेजर से बात करी। तो मेरे जो मैनेजर थे उनके पास मेरी शिकायत जाने लगी कि भाई, मैं लोगों से सही से बात नहीं करता और ये वाली चीज़ नहीं करता। हालांकि मेरा इंटेंशन साफ था, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी कोई खराब इंटेंशन नहीं थी। सो मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि यार सुमित, यार तुम काम बढ़िया करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यार तुम्हारे साथ ये जो नीचे की टीम है ना यार, तुम इससे काम नहीं करवा पाओ। मैंने कहा यार, ये लोग बेकार हैं, मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग काम क्यों नहीं करते। सो मेरे मैनेजर को समझ में आ गया कि मैं अंदर देखने को रेडी नहीं हूँ, सुनने को राजी नहीं। सो मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि यार, मैं तुम्हारे लिए कोच लगाता हूँ, राइट, जो तुम्हारे साथ इस वाली चीज़ पे काम करे। मैंने सोचा यार लगा दो भाई, क्या दिक्कत है, कर लेंगे कोच के साथ भी काम। सो जब वो कोच आया, उसने मुझसे बात करी, उसने पता नहीं कुछ मेरी चीज़ें नोटिस करी होंगी। उसके बाद उसने मुझे एक क्विज दी, और उस क्विज का नाम था लिसनिंग क्विज, राइट। तो उसने मुझे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है, 8 to 10 सेट ऑफ क्वेश्चन थे, जो उसने मुझसे एक भरने को कहा। उसमें रैंकिंग थी, क्वेश्चन से, तो मैंने वो वाली चीज़ भरी और उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम था। सो जब मैंने वो वाली चीज़ भरी तो मुझे पता चला कि मैं लिसनिंग ही नहीं करता। ये वाली क्विज मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड में डाल दी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये वाली क्विज ले सकते हैं और अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अच्छा लीडर बनना है, तो ये स्किल आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो जब मुझे ये वाली चीज़ समझ में आई तो मेरी उनसे बात नहीं, स्किल कैसी है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अच्छा लीडर बनना है, तो ये स्किल आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो जब मुझे ये वाली चीज़ समझ में आई तो मेरी उनसे बात हुई। वो मुझसे बोले कि यार तुम्हें क्या समझ में आया, क्या दिक्कत है। मैंने कहा मुझे लगता है मेरी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है। मुझे उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता थी। एक्चुअली मुझसे आज तक कभी लाइफ में किसी ने बताया ही नहीं था कि यार लिसनिंग कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम इस स्किल पे काम करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट करी। ये जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बुक मैंने पढ़ी और ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब थी। और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इस किताब में क्या मेन लेसन था जो मैंने लिया, जिससे मेरी लिसनिंग इंप्रूव हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें थी जो सोचवाई बहुत सारी। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मुझे बताओ सुमित, तुम कौन से लोगों के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों। मैंने कहा यार मेरे दोस्त मुझे ढंग से सुनते हैं, वो मुझे जज नहीं करते, और इसीलिए मुझे उनके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। और सोचो किन के साथ तुम जुड़े हुए हो। फिर मुझे याद आया कि मेरा एक मैनेजर है, जब मैं उससे बात करता हूँ वो भी मुझे बहुत पेशेंटली सुनता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी रेस्पेक्ट करें। एक तरीके से रेस्पेक्ट भी थी ये वाली चीज़, क्योंकि वो मुझे सुनते थे और बीच में टोकते नहीं थे, सुनते रहते थे। सो मुझे ये वाली चीज़ की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई यार, लिसनिंग एक चीज़ है जिस पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो एक लिसनिंग का ट्रू एसेंस जो मेरे जो कोच है उसने मुझे समझाया कि यार इस वाली चीज़ पे तुम ऐसे काम कर सकते हो कि आपने देखा होगा कि कई बार आप लोगों को कुछ बताते तो लोग कहते हैं हाँ हाँ मेरे साथ भी यही है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। आप बात कर रहे होंगे, बीच में वो टोक देंगे कि अरे सुनो यार, मैं बताता हूँ ये वाली चीज़ में क्या हुआ था। आपने कोई चीज़ बताई तो उनके पास अपनी एक स्टोरी होगी उस वाली चीज़ को बताने के लिए। जैसे आपने किसी कहा मेरे सर में दर्द है, तो दूसरा आदमी बोला अरे मेरे भी सर में दर्द है। सो क्या होता है,
लोगों से जब आप बात करते हैं, लोग आपसे बात करने आते हैं, तो अपना दिमाग अपनी स्टोरियां बनाना शुरू कर देता है। और ये सबके साथ होता है, बड़ी नेचुरल टेंडेंसी होती है, क्योंकि हम लोगों को कभी लिसनिंग के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। सो उन्होंने, जो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे जो ट्रिक दी, उन्होंने ये बताया कि देखो यार, जब भी कोई आदमी तुमसे बात करने आता है तो वो तुमसे अपनी स्टोरी शेयर करने आता है। जब वो अपनी बात करता है तो उसका, जब वो आपसे बात कर रहा है, उस पिक्चर का हीरो वो होता है। सो तुम जानते हो, जो भी हीरो होता है, हमेशा स्पॉटलाइट जो होती है हमेशा उस हीरो के ऊपर होती है। तो वो हीरो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है, ये सब चीजें होती हैं, राइट। इसीलिए वो हीरो होता है उस पिक्चर का। जब कोई आदमी आपसे बात करने आया करे तो हमेशा ये सोचा करो, ये आदमी हीरो है और अपनी स्टोरी सुनाने आया है। इस चीज का इंतजार मत करो कि अपना मुंह बंद करेगा और इसकी जो स्पॉटलाइट है वो मैं अपने ऊपर डाल दूंगा, इसकी पिक्चर में एंट्री मार दूंगा। जब आपसे कोई आदमी बात करने आया है, आपका काम है उसकी बात को सुनना, उसकी स्टोरी को समझना। उस पिक्चर का वो हीरो है, उसे हीरो बने रहने देना, अपनी स्टोरी नहीं डालना कि मेरे साथ होता था तो मैं ये करता था और मैंने फलाना कर दिया, मैंने ढिगाना कर दिया। ये उसकी स्टोरी है, उसे काम करना है। सो मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा फिर मैं इस वाली चीज को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया तरकीब बताई और ये वाली तरकीब उस किताब में भी थी जिसको मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। सो ये वाली जो किताब है, इसमें लिखा हुआ है, बेटन लिखा हुआ है, तो इसे मैंने पेन के थ्रू करा। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, राइट। सो जनरली मैं कोशिश ये करता था, जैसे कोई आदमी मुझसे जब कोई बात करने आता था तो मैं सोचता था कि मैंने इसके हाथ में एक पेन पकड़ा दिया है और जब तक ये पेन इसके हाथ में रहेगा, स्टोरी इसी की रहेगी, हीरो यही रहेगा पिक्चर का, मैं कहीं नहीं आऊंगा। मेरा काम जो है उसकी स्टोरी को और ढंग से समझना है, क्वेश्चन पूछना है कि भाई कैसे हुआ, क्या दिक्कत है। लेकिन सारा कॉन्वर्सेशन उस आदमी के अराउंड होगा, उसकी चीजों के अराउंड होगा और मैं कोई सॉल्यूशन भी नहीं दूंगा, कोई राय नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ उससे पूछूंगा और उसकी स्टोरी को सुनूंगा। और अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं अपनी माइंड में वो वाला जो पेन मैंने उसके हाथ में पकड़ा है उसे वापस अपने हाथ में पकड़ लूंगा और उससे पहले उससे इजाजत लूंगा, यार मैं कुछ बोल सकता हूं क्या इस वाली चीज में। तो 100% ऑफ द टाइम आदमी आपको वाली इजाजत दे देता है। जब आदमी आपको वो इजाजत दे देता है तो आप फिर उससे वो वाली बात करते हैं। आपको बताता हूं, इस छोटी सी ट्रिक पे मैंने काम करा, बड़ी शिद्दत से काम करा और इसने मुझे जबरदस्त रिजल्ट दिए। मेरे साथ कितने सारे लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हुए, जो मेरे साथ जुड़े रहे, आज तक जुड़े हुए, कभी नहीं बदले, क्योंकि मैंने इस स्किल पे काम किया जो कि लिसनिंग स्किल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बिजनेस ओनर को अपने एम्प्लॉयज को सुनना चाहिए, उनकी स्टोरी समझनी चाहिए, खासकर आपकी कोर टीम को। आपको पता होना चाहिए कि वो जब आपके पास आ रहे हैं तो वो आपका रिलेशन उनसे तभी बनेगा जब आप उन्हें सुनेंगे, उनकी बात को समझेंगे और अपनी स्टोरी उन्हें नहीं सुनाएंगे। क्योंकि जब आदमी आता है तो उस पिक्चर का हीरो वो है, पूरी स्पॉटलाइट उस आदमी पे रहनी चाहिए, आपके पास नहीं रहनी चाहिए। सारी सिचुएशन उसकी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस उसी की स्टोरी के अराउंड होने चाहिए और आपको हीरो नहीं बनना है कि लाइट मुझे दो, मैं बताता हूं मैंने ये प्रॉब्लम कैसे डील करी थी और मैंने ये करा, मैंने ये करा। हीरो वो है, उसे ही रहने देना है। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वाली स्किल पे काम करेंगे और आपने ईमानदारी से इस वाली चीज को करा, आप देखेंगे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग मोटिवेटेड रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं, एक उनके अंदर फीलिंग आती है दैट ये जो सामने वाला आदमी मुझे रेस्पेक्ट कर रहा है एंड दे केयर अबाउट मी। और जैसी ये वाली चीज होती है, एक ट्रस्ट बन जाता है। जब ट्रस्ट बन जाता है तो लोग आपके साथ उस वाली चीज में जुड़ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जिस स्किल पे आपको काम करना है। मैंने इसके लिए आपको क्विज दे रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले क्विज को देख सकते हैं और इस वाली स्किल पे काम कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बुक दिखाई, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हो सकता है ये किताब इंग्लिश में हो, इसकी हिंदी समरी ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। नहीं तो कोई दूसरी लिसनिंग पे किताब देख लीजिएगा, नहीं तो लिसनिंग पे कोई कोर्स देख लीजिएगा। लेकिन ये की स्किल है जो किसी भी बिजनेस ओनर के पास, किसी भी बिजनेस लीडर के पास होनी चाहिए। आप देखेंगे ये वाली स्किल आने के बाद आपका जो गेम है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको ये दे रहा हूं कि कल जाके, अगर आप रात को सुन रहे हो, अगर सुबह सुन रहे हैं, तो आज जाके अपने एम्प्लॉय से बात करिए और वो जो कह रहा है सुनिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, अपनी कुछ मत बताइए।
आप देखेंगे आपके अंदर लोग जो होंगे यूं डेवलप होंगे, आपके साथ यूं जुड़ेंगे और मोटिवेट होकर काम करेंगे, क्योंकि काम उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप जो उन्हें एनवायरनमेंट देते हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और खासकर एक स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर के लिए लोगों से जुड़े रहना बहुत ही की स्किल होती है। और जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आपका उनके साथ ट्रस्ट क्रिएट होता है और तब लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। आप जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक आपके नीचे वाले जो लोग हैं वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। उन लोगों को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए ये जो लिसनिंग की स्किल है ये बहुत ज्यादा आपका काम करेगी। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वाली जो लिसनिंग स्किल है इस सब के लिए है, सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए नहीं है। इस वाली स्किल के बाद मेरी वाइफ से रिलेशन, मेरे बच्चे से रिलेशन, मेरे पेरेंट्स से रिलेशन, सब रिलेशंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने सुनना शुरू कर दिया था। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूं और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिजाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।